New Delhi, the capital of the Indian Republic, boasts to be the metro city with a population of about 40 million, occupying the 1,483 square kilometer land. This thick population is gradually multiplying. The development of the city is seen in greater height. Keeping pace with this, the crime has also increased as compared to the past. The increasing number of rape, murder, domestic violence and sexual harassment makes Delhi totally unsafe for women. Delhi, 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 Delhi. Delhi, 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 Delhi. मैं रोज़ की तरह ट्यूशन जा रही थी, जैसे मैं जाती हूँ शाम को। फिर मैं रोड पे चल रही थी, तो फिर अचानक से कोई उठता है और फिर मेरे फेस पे एकदम से ब्लेड मार देता है। मुझे पता नहीं चला अचानक से क्या हुआ और फिर मैं काफ़ी डर गई थी इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती। और वो बाइक लेके बहुत तेज़ भाग चुका था और फिर मैं चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मेरे खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, इसलिए मैं चिल्लाने लगी। तो वहाँ पे सभी लोग मेरी हेल्प के लिए आए और फिर उन्होंने देखा और फिर वो लोग देखकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। उसका गाल तब सारा फटा हुआ था, समझे। तो सब पुलिस वाले भी गए, सारे हॉस्पिटल लौट बदल हो गई। मंगोलपुरी में थाने में के सब ये पुलिस वाले पहुँचे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसका कोई IFR या का नाम रिपोर्ट दे दें। आगे के लिए कोई शादी उदी करते हैं तो ससुराल वाले ये कहेंगे कि क्या हो गया, कोई विश्वास करेगा हमारा? तो कुछ दिया ही नहीं, बताओ हम क्या करें। तो कहते हैं कुछ ना कुछ स्कीम ऐसी निकलनी चाहिए कि लड़कियों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो बाहर निकलें। अब निकलती हैं तो ये आफत शुरू हो जाती है कि दिया मंगोलपुरी हो या कोई भी जगह हो दिल्ली की, कहीं भी लड़कियां सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। हम तो कहते हैं सबके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता बने कि लड़कियां भी अपना बाहर निकलें। जब पढ़ रही हैं दिख रही हैं तो आगे तो उन्होंने निकलना ही है, ट्यूशन भी जाएंगी, किसी काम से भी निकलेंगी। There are several organizations engaged in the upliftment of women in Delhi. Jagori, an NGO based in Malviya is organically linked to the women's movement and is committed to work with women at the grassroots level. दिल्ली कैंपेन की शुरुआत आज से लगभग 6 साल पहले हुई थी और जब ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी सबका मानना जागोरी में यही था कि इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी वुमन टू एक्सेस द पब्लिक प्लेसेस। कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहने की बहुत ज़रूरत थी कि ईव टीजिंग, जिसको बहुत आमतौर पे कहा जाता है, हैज़ टू बी स्टॉप। अपने आप में एक स्ट्रीट कैंपेन था, सो वी डिसाइडेड टू हैव एडवोकेसी मटेरियल जिसमें हेल्पलाइन बुकलेट है, विच इज़ अ स्मॉल पॉकेट साइज बुकलेट जिसमें हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, जितने जागोरी का हेल्पलाइन नंबर है जहाँ औरतों की काउंसलिंग होती है और इट्स अ लीगल रिसोर्स सेंटर ऑल्सो। According to a research conducted by Jagori, around 50% of women face sexual harassment in public spaces like roadside, 39% on public transport systems, and 22% in marketplaces. One day I was traveling by bus to my college around 2 or 3 p.m. and it was not crowded, but yeah, little bit crowd is there behind the conductor. A middle-aged man was staring at me like that he is having the right to tease me or just to do anything with me. His age was like in middle age and he started touching his body with me, and my intuition is like that he is just doing or just it happened because of crowd, and warned him twice, but he continued to do so because he thought that he is able to do and he can do, his birthright is given by his parents. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इंस्टेड ऑफ उसे पंच करने का उसके स्टमक पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब ओवर हो रहा था, मुझे इरिटेशन हो रही थी वहाँ पे। और ये अब कॉमन चीज़ हो चुकी है दिल्ली।
कि बॉयज़ को लगता है कि ये उनका एक हक है कि लड़कियों को टीज़ करना है, लड़कियों को छेड़ना है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ गर्ल्स की इमेज को पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। इसके लिए गर्ल्स को कुछ करना पड़ेगा, तो बॉयज़ कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें लगता है कि हम टीज़ करेंगे, गर्ल्स कुछ बोलेंगे तो नेक्स्ट डे उन्हें या तो अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, या वो इस बस से नहीं आएंगी, या कुछ बोलेंगे ही नहीं, या तो वो बस में उन्हें बताएं कि तुम्हारी औकात क्या है, या उन्हें डांट। See, before accusing the guys of doing or boys of doing any such nonsense, in fact, the girls or the ladies should see into or peep into themselves, like for not wearing proper dress, not wearing proper attire. For that, even if you go to a marketplace, there should be some kind of etiquette in clothing also. Nowadays, you see generally girls going out with their parents, hanging out with friends. They go to marketplaces, they go to bus stands, and even if a guy touches her accidentally, they create a big fuss out of it, just like making a mountain out of a molehill. I don't think it's entirely correct to accuse the boys of doing such nonsense. Of course, boys generally do, but again, accusing the entire 100% of the boys community, I don't think it's a right thing. Although there are two contrary sides to this issue, government statistics tell a different story. According to the National Crime Record Bureau, Delhi continues to maintain its dubious distinction of being unsafe for women, recording highest crime rate at 27% against the national average of 14%. See, the meaning of sexual harassment is an inference that you draw from conduct of a male towards a female in a public place, like for instance a working place. It can either be by gestures, by speech, and even a glance is sufficient to establish sexual harassment. There is no particular piece of legislation as yet, but on account of a Supreme Court decision in Vishaka's case, certain norms and guidelines have been laid down, which the first norm is that each and every establishment is required to frame its own institutional mechanism for dealing with complaints of sexual harassment. रात के समय सभी औरतों के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम में हो जाता है। जैसे हमारा अपना बुटीक है, तो हम वहाँ से आते हैं रात को, तो क्या होता है कि रुकना भी पड़ता है कभी कभी वहाँ पे। हमारे कस्टमर आते हैं, वो देर से आते हैं, तो उसमें लेट हो जाते हैं, और जब हम आते हैं तो मेट्रो स्टेशन से घर तक पैदल आना भी पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि कभी तो हस्बैंड आ जाते हैं लेने के लिए बस स्टॉप से या मेट्रो स्टेशन से, कभी कभी अपने आप भी अकेले जाना पड़ता है। जब कभी कभी हम जैसे मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो और वहाँ पे अंधेरा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है, और पीछे मुड़ के देखो तो वैसे लगता नहीं है, मगर होता है, कई बार नहीं भी होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइड रोड के साइड में खड़े होते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, गंदे गंदे हरकतें दिखाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और हम लोग क्या हमेशा इस तरीके से ही डर के रहेंगे? आजाद देश में रहने वाले हैं, तो हम कम से कम आजादी से तो जी सकते हैं। Definitely, another point which I like to mention upon is there that we should always not forget that what culture we belong from, what is our social society, what infrastructure we have in the mental infrastructure I'm talking about, when we are moving out. I think directly or indirectly we need to be at least taking care of those points also. Rather, I would say, why not directly? You should take care of those points because there are certain sentiments of various peoples, and this is what is to be taken care of that. And if you know that you are moving into one particular atmosphere, it means you are knowing that. So accordingly, you should move. This is the mentality we must change. As girls, we need to develop courage to stand against exploitation. हमारे देश की सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए और पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। रोड पे लाइट जो है पूरी प्रकार से होनी चाहिए, रोशनी अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जो देर रात तक काम करने वाली महिलाएं होती हैं वो सुरक्षित अपने घर तक पहुँचें। This is not just a story of 3 women. It is a reflection of many decades of struggle. Will the situation ever change?